शुरुआत में 50-50 सेकंड आप सबको देता हूं और इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया से करता हूं। गौरव भाटिया, आज मैंने एक प्रोफाइल बनाया है और प्रोफाइल बनाया है गाजा ब्रिगेड के समर्थकों का। अगर हम राष्ट्रों की बात करें तो कौन से देश साथ खड़े हैं, कौन से देश नहीं साथ खड़े हैं, लेकिन मैं अगर भारत की बात करूं, भारत के मुल्क की बात करूं, तो सेकुलर ब्रिगेड जो अपने आप को मानती है वो गाजा के साथ खड़ी है, वो हमास के भी साथ खड़ी है, लेकिन इजराइल के साथ जो हुआ वो किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। और जब संजय राउत से आज पूछा गया तो उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए बोला कि वो जिस पार्टी में है वो तो हमास से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप लोग यानी भारतीय जनता पार्टी हमास से भी ज्यादा खतरनाक है, ये मैं नहीं कह रहा, संजय राउत की जुबानी। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपने रूहानी रिश्ते का जिक्र किया तो मैं ये कहना चाहूंगा, इनका रिश्ता आतंकियों से रूहानी, हमारा रिश्ता अपने भाई बहनों से हिंदुस्तानी। अब रिश्ता कौन क्या चुनता है ये तो व्यक्ति और विचारधारा पे निर्भर करता है। अमीर जी, भारत ने अपना जो मत है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। बोलने का अधिकार किसको है? चुनी हुई सरकार को है, प्रधानमंत्री जी को है। मैं इतना ही कहूंगा, ये देश से गद्दारी है कि जब आपको जनता भारत की कह रही है शट अप, तो आप आतंकियों के साथ समर्थन कर रहे हैं उनका और भारत के स्टैंड के विपरीत अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी कहती है अपने रेजोल्यूशन में, अमीर जी, कि हम खड़े हुए हैं आतंकी जो संगठन है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने एक बार भी हमास की निंदा नहीं करी रेजोल्यूशन में। अब आइए ओवैसी जी पे। ओवैसी जी उम्मा उम्मा करते हैं, उम्मा, जुम्मा को उम्मा। उनको कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ओवैसी जी संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान पढ़ भी लेते, केवल कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फॉरेन अफेयर्स जो विदेश नीति होती है ये केंद्र सरकार का विषय है, इसमें और कोई बोले ये उचित नहीं है। और दुख की बात है जो भारत माता की जय नहीं बोल पाया जी, वो लेकिन संजय राउत पर आपने कुछ नहीं बोला, रैली कर रहा है। क्योंकि हाँ, अपनी बात पूरी कर लूं जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं 10 सेकंड। जी जी जी। हाँ, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, भारत वो देश है और नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनको फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, अमीर जी, और साथ साथ वो इजराइल के दौरे पे भी गए। यही कूटनीति होती है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां बोलना है, ये देश के प्रधानमंत्री जी को इन सबसे बेहतर पता है। लेकिन दुख की बात है, शरद पवार, ओवैसी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये सब के सब जो लाशें बिछी हैं, आतंकियों ने बिछाई हैं, उस पे एक लेकिन मैं आपसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूं, संजय राउत ने जो भारतीय जनता पार्टी को हमास जैसी पार्टी बोला है उस पर आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है? अरे संजय राउत तो वो नोटी वाले संजय राउत है ना, जो कहते हैं उखाड़ दिया। अरे जनता ने उनको उखाड़ दिया, उनके बयान पे क्या टिप्पणी करें अमीर जी? पहले अपना राजनीतिक कद बढ़ाएं। केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये हमारा संविधान कहता है। संजय राउत को यह भी नहीं पता है कि उनको कब बोलना है, कब चुप रहना है। एक नेत्री के लिए कह रहे थे उखाड़ दिया, बाद में खुद ही उखड़ गए थे और जेल जाना पड़ा था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। के लोग हैं, भाजपा को चुनते हैं, उनका अपमान कर रहे हैं संजय राउत। विवेक श्रीवास्तव कहते हैं जी जी और बीजेपी की तुलना जी टाइम लिमिट को फॉलो करें। विवेक करते हैं जो आतंकी है। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको नरेंद्र मोदी की मुखालफत करनी है, आपको मुखालफत करनी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन खुलकर आप हमास की भी मुखालफत नहीं कर पाते और उल्टा इंडिया गठबंधन अलायंस के पार्टनर कहते हैं कि बीजेपी हमास जैसी है, तो हमास को तो कम से कम कटघरे में खड़ा करो। अगर आप बीजेपी को बुरा मान रहे हो तो हमास भी तो बुरी है आपके लिए। नहीं, देखिए, पहली चीज है भारत सरकार है और भारत सरकार से प्रश्न पूछना हर नागरिक का फर्ज है, हर अपोजिशन पार्टी का फर्ज है, पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे प्रजातंत्र नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट, व्हाटएवर बी द पार्टी इन पावर। नंबर 1।
नंबर 2, आपने हमास की बात करी। हमास ने जब अटैक किया था सभी ने कहा साहब वायलेंस गलत है, औरतें बूढ़े बच्चे मारे गए, इट इज वेरी रॉन्ग। लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव। 75 साल से जो इजराइल कर रहा है, जिसकी वजह से भारत की हर सरकार, हर प्रधानमंत्री, इंक्लूडिंग बीजेपी के वाजपेयी जी एंड कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह, सब पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े रहे। We supported the cause of Palestinians as a nation. We said कि ये जो जमीनें छीनी हैं इजराइल ने, वापस करे पैलेस्टीन के देश को। 1931 महात्मा गांधी ने यही चीज जूइश क्रॉनिकल में कही, इजराइल बनने के पहले 1936 यही चीज महात्मा गांधी ने कही हरिजन अखबार में कि पैलेस्टीन जो है उसकी जो जमीनें हैं, अरबियों की जो जमीनें हैं, उसके ऊपर अनजस्ट एनक्रोचमेंट ना हो। समस्या अमेरिकी पूंजीवाद है, जिसके तहत हमारी सरकार आज प्रेशर में आई हुई है, अमेरिका की लाइन टो कर रही है। तो आप जिसकी वजह से आज भारत सरकार अमेरिका के प्रेशर में है, तो आप किसके प्रेशर में है? तो विपक्ष किसके प्रेशर में है? जो रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है, जो हमास के साथ रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है। कोई रूहानी रिश्ता नहीं तो फिर नहीं, तो विपक्ष किसके प्रेशर के अंदर है? साल से भारत का स्टैंड रहा है। हेमंता विश्वा शर्मा कह रहे हैं, हेमंता विश्वा शर्मा ने शरद राव पवार को सजेशन दिया, हेमंता विश्वा शर्मा ने शरद राव पवार को सजेशन दिया कि अगर आपको इतना ही लग रहा है, अगर आपको इतना लग रहा है तो सुप्रिया सूले को गाजा भेज दो लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं, आपको इतनी चिंता हो रही है गाजा की, बहुत ही इमेच्योर्ड स्टेटमेंट है। इट इज एन इमेच्योर्ड स्टेटमेंट, डज नॉट बेफिट एनी चीफ मिनिस्टर टू स्पीक इन सच अ वे। ओके, गौरव भाटिया शाबरी बटन। आप अगर गौरव भाटिया शाबरी बटन, आपको नहीं भी पसंद, गौरव भाटिया शाबरी बटन 30 सेकंड। नासिम वकार, हाँ जी, गौरव भाटिया शाबरी बटन। देखिए विवेक जी को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, सरकार से सवाल पूछना आपका हक है, आलोचना करना भी आपका हक है और सुझाव देना भी आपका हक है, लेकिन किसी को यह हक नहीं है कि वो किसी दूतावास में पहुंच जाए बिना केंद्र की सरकार से पूछे, क्योंकि विदेश नीति जो है वो केंद्र सरकार के तत्वाधान में आता है। दूसरी बात, आपने 1947 का चार्टर शायद पढ़ा नहीं है। एक रेजोल्यूशन हुआ जिसमें कहा गया यहूदियों के लिए अलग एक देश होगा और फिलिस्तीन के लिए अलग होगा, लेकिन फिलिस्तीन ने यह बात नहीं मानी। और दुख की बात यह है, हमास का चार्टर अमीर जी कहता है सारे यहूदियों को खत्म कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपके जो भी सुझाव है प्रधानमंत्री जी को लिख के दीजिए, विदेश मंत्री जी को लिख के दीजिए, लेकिन खुद ही कहना कि नहीं हम इसके साथ खड़े हैं क्योंकि आपका वोट बैंक का इजाफा हो जाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति होगी, ये बहुत दुखद है। जी, आसिम वकार, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि एक दिन इजराइल सारे अरब देशों पर कब्जा कर लेगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को जो वॉर क्राइम इजराइल कर रहा है उसकी निंदा करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है, कोई सलाम भेज रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा हमदर्द हो सकता है हमास का?